वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का तहे दिल के साथ। आई होप कि आप लोग ज़बरदस्त बिंदास और ज़बरदस्त अपने परिवार के साथ एकदम छाव भरी जो आज का समय हो रखा है ऐसे नमी बरत रहे होंगे अपने परिवार में गाइज। और उड़ गया था आगे और हाथ मुँह फ्रेश फ्रेश होके बढ़िया करके घर बात करके गाइज लहसुन उपाड़ने थे जो कि नहीं उपाड़ रखे हैं। लहसुन निकालना है तो उसी के लिए रो रहा रेडी हो रहा था गाइज यो। और बज गए हैं सुबह के 7 गाइज। नाश्ता थोड़ी देर में करेंगे, पहले खेत का काम कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज ये थोड़ा लहसुन वहसुन निकाल दिए है और जा रहा हूँ खेत में गाइज। थोड़ा वो था, ये उड़ गया गाइज, वो उधर पहुँच गया। तो ये इधर पे ये उपाड़ रहा था गाइस सरसों, मेथी और धनिया और भिंडी सही से लगा रहा था गाइस। लेकिन अब ये जो उपाड़ रखा है ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, इसीलिए घर फ़ोन करके पूछता हूँ कि इनको मार के इनके दाने अलग करके रखना है या ऐसे ही रख देना है। वैसे तो सूख रखा है, दाने निकाल के भी सरसों के इसके अलग चलेगा गाइस। तो ये थैला उड़ गया, थैला ले आता हूँ पहले तो मैं, फिर यहाँ से भागना जाए। तो नेगी जी का भी फ़ोन आ रखा है, नेगी जी को भी फ़ोन करते हैं, घर में भी फ़ोन करते हैं गाइज। तो ये गाइज ये समझ गए होंगे, ये भी धनिया है। ये दाने वाला के अंदाज़ा नहीं आ रहा है इसका क्या करना है, पूछना है। और सरसों का भी पूछना है गाइज क्या करना है। और वो चढ़ी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। और ये बादल देखो गाइज आज कितना बेहतरीन और चंगा हो रखा है। और गाइज यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है बोल के अति कन्फ्यूजन गाइज, पूरा खेत बर्बाद जा रखा है। लेकिन धीरे धीरे उपागम हो रहा है गाइज यो। तो घर में कंक्लूजन करते हैं और देखते हैं गाइज। तो फाइनली गाइज ये खेत वेत का इधर उधर काम सब पूरा करके ये माउस और कार पकड़ के ज़रा सा मार्केट को जा रहा हूँ गाइज। कोई जो उस दिन मैं आपको पुलिस वाली गाड़ी दिखा रहा था उसका कैमरा सही करने जा रहा हूँ। 400 का काम है गाइज। तब माइक और तार ले जाकर जा रहा हूँ और निकलते हैं यहीं से। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ये जेल वाली गाड़ी पे और अपना काम कर रहे हैं और भी नेगी जी के साथ। और अपना काम करके यहाँ से जल्दी से फिनिश करके निकलता है गाइस जी। ड्यूटी भी तो होगी ना आपकी ना? अरे नहीं है। तो गाइस मैं अति लेट हो गया बोल के भागते भागते आया, वहाँ तो ड्यूटी नहीं रही गाइस, जैसा सीन हो गया। तो आराम से काम करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है बढ़िया करके साधारण तरीके से। और यहाँ पे अभी सब ऐसा ही है। तो यहीं पे अपना सब गाड़ी वाड़ी पैक पुक करके यहाँ से निकलता है गाइस। ज़्यादा हवा तेज। तो मैं फाइनली ये बॉब जाके वहाँ पे चाय पीने दिन के टाइम पे आ गया हूँ। और मौसम हो रहा है ऐसा झमझमाट बारिश वाला, कई ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, साथ कई ज़्यादा धूप के साथ आएगी है। तो 12 बजने वाला है और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा बारिश रुकेगी और चाय पियेंगे फिर जाएंगे गाइस यो। तो फाइनली गाइस रूम को जा रहा हूँ और अभी बज रहा है दिन के 2। थोड़ा सा बारिश हो गई थी तो रुक गया था गाइस। ये अभी धूप आ गई अचानक से और फल ग्रहण करते हैं गाइस, बहुत धूप जैसी भी लग रही है यो। तो ये गाइस यहाँ पे ये भीग गए रहे थोड़े लहसुन, तो ये धूप में डाल दिया, बड़ा विकट हो गया गाइज। ये लहसुन गीला हो गया, उधर डाल देता हूँ गाइज इसको, नहीं तो यहाँ पे छाया आने वाली है। ऐसा ही करना पड़ेगा गाइज। ये फाइनली गाइज ये यहाँ पे बैठ गया हूँ और 2 केले बढ़िया करके आनंद से खा लिए हैं गाइज। यस, और एक कमी और निकली कि गाइज लोगों से साउंड बड़ी कम आ रही है मोबाइल में। ऐसा भी होता है क्या गाइज? इसको तो आप फुल साउंड में सुनते होंगे, आ रही होगी, वैसे आनी चाहिए गाइज। लेकिन अब इससे ज़्यादा फिर मैं क्या कर सकता हूँ गाइज कि आवाज़ जिससे प्रॉपर आप तक पहुँचे। तो इसमें तो
थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी फिर गाइज इतना पास ला के बोलने के लिए, शायद गाइज जब ऐसा ही करना पड़ेगा, बहुत नज़दीक ला के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज 9, 10, 11 4 व्यू आ रहे हैं इसलिए गाइज। यस, तो गाइज फाइनली थोड़ा एडिटिंग करते हैं। आज थोड़ा एनर्जी थोड़ा कम जैसी लग रही थी गाइज, मतलब 1-2 सेकंड लग रही थी किसी समय, जिस समय बारिश कब रुकेगी हो रही थी। तो उसके बाद अब बढ़िया हो गया था, फिर पानी आनी चाय आई पिया तो एकदम फर्स्ट गिलास फील हो रहा था। और जैसा कि अब चार्जर लगाता हूँ, कह रहा हूँ 40% बैटरी है गाइज, पहले एडिट करता हूँ यहीं पे यो गाइज। तो गाइज अभी फाइनली जो लहसुन अभी मैंने धूप में डाला था वो इधर रख के ये टमाटर ला रहा था वहाँ से, वो सुबह तोड़ के रखे थे, मैं इधर लाना भूल गया था अंदर। तो अभी गाइज पानी पिया, एकदम से लोटा पकड़ा हुआ था, गैट वाला वो लग गया गाइज, ब्लैक आउट हो गया। समझ रहे होंगे आप, जो एनर्जी लो होने में अधिकतर होता है। तो गाइज कल भी मेरा रूटीन बहुत ख़राब रहा, आज तो रहा ही रहा गाइज, परसों तो रहा ही रहा गाइज, तो रूटीन नहीं हो पा रहा है। आज 14, 15, 16 दिन बाद ऐसा मेरे को अचानक से हुआ कि ब्लैक आउट हो गया 2 से 5 सेकंड के लिए गाइज, इतना अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर गाइज होना चाहिए मेरे ख़राब रूटीन के कारण, मतलब जो रूटीन अपना रखा है टाइम से नहीं खा रहा हूँ वो वाला गाइज। तो मैंने टाइम से खाना पड़ेगा, और एकदम से धक धक हो गई गाइज कि कहीं फल ही फल खाने से तो नहीं हो रहा है बोले के पानी पिया, बढ़िया हो गया गाइज उसके बाद। और थोड़ा धूप में भी था 5-10 मिनट, खैर धूप तो एक बहाना हो गया, टोटल मिला के एनर्जी लॉस हुई गाइज। अभी एक बार वज़न नापते हैं गाइज, लास्ट बार 67.5 था, तो ये 0 पे कर दिया है, और तो ये 67 के आसपास ही है गाइज अभी। तो वेट तो गाइज लॉस नहीं हुआ है वैसे, और वेट लॉस हुआ जैसा फील वाला ब्लैक आउट हो गया, जो चेत में लाना बहुत ज़रूरी है गाइज। यस, तो फाइनली मार्केट को निकलते हैं, चाय पानी पीते हैं, और अपना थोड़ा दिन और दुनिया को देखने का काम करते हैं। यस गाइज, तो फाइनली गाइज निकल गया हूँ अपने गंतव्य रास्ते से, मार्केट की ओर गाइज जो, तो बैठाते हैं अपनी सभा। फाइनली गाइज ये यहाँ पे मामू के वहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हुए थे दोस्त और मैं। दोस्त ये यहाँ पे कृष्ण का रूप दिखा रहा था, आपको कृष्ण दिखाता हूँ। ये तो गाइज जैसे लुक वाला चीज़ आपने कहीं देखा है तो बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि दोस्त अभी पूछ रहा था कैसा लग रहा है क्या के, तो मैं बता नहीं पाया गाइज। और यहीं पे चाय आई पी के ये मामू ने अपनी दुकान बंद कर दी है, और यहाँ पे नेगी जी का वेट कर रहे हैं हम लोग, नेगी जी आए नहीं है, नेगी जी से मिलते हैं उसके बाद यहाँ से चलते हैं। क्यों कान्हा? यस, सारथी, क्यों सारथी? यस गाइज, तो वेट करते हैं, चाय पीते हैं, निकलते हैं। फाइनली गाइज रूम पे पहुँचा हूँ, और आगे पहुँच गया था, थोड़ा सा अपना एडिटिंग वगैरह का काम कर रहा था गाइज। और भूख तो अभी ऐसी कुछ नहीं लग रही है, लेकिन एक चीज़ बताना है गाइज, फल आहार और थोड़ा अल्पाहारी होने के साथ साथ, जैसे अल्पाहारी मतलब कम में ही पेट भर जाना, अपने शरीर को ज़्यादा मल न बनने देना, इस चीज़ को हम अल्पाहारी कहेंगे। तो अल्पाहारी होने के साथ साथ गाइज एक चीज़ और फ़र्क पड़ा कि शरीर मेंटेन होने लगा, मेंटेन मतलब जो एक्स्ट्रा फैट था वो मरने लगा गाइज। अब तो जो एक्स्ट्रा फैट है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा फैट है गाइज, चर्बी। तो अब पेट की जो फैट होता है वो फैट बहुत पहले से है, उसको कैसे कम किया जाए बोल के नहीं हो पाया, और मन भी नहीं किया कभी करने का, ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि फिटनेस में ध्यान देना है, शरीर बढ़िया रखा बस हो गया। तो भाई जब जो एक्स्ट्रा फैट है वो फैट बहुत मर रहा है ये गाइज, ये फैट अब एक्स्ट्रा इतना है गाइज, पहले ये इतना था लेकिन अब ये इतना रह गया है। यानी कि इन 15 दिनों में गाइज जो वज़न है 4.5 किलो वज़न कम हुआ, और दरअसल ये 4.5 किलो वज़न 8 ये कॉकरोच गाइज,
अंदर अंधेरा होता है ये किसी किसी कमरे में, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं अपनी दस्तक देने के लिए। तो मैं कह रहा था कि गाइस, जो ये फेट है, तो ये फेट भी मरने लग गई है और काफ़ी 4.5 किलो वज़न भी कम हो गया है। वैसे तो मेरे शरीर में एक्स्ट्रा 5-6 किलो, पहले तो 4-5 किलो कह रहा था, लेकिन 5-6 किलो फैट था एक्स्ट्रा, जो कि अब कम हो रहा है गाइज। लेकिन कम हो रहा है तो गाइज मेरे को हमेशा से अंदाज किया है, जब जब मैं फैट घटाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ फैट हो रहा होता है वहाँ छोटे छोटे दाने उगते हैं, जो गाइज खुजली करने का मन लगता है, लेकिन खुजलाना नहीं है, क्योंकि शरीर के अंदर भी फैट मर रहा होता है गाइज। जब शरीर के अंदर फैट मर रहा होता है तो कुछ कुछ बीच की जो मसल से की सेल्स होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो दाने के रूप में बाहर निकलती। मैं कह रहा हूँ गाइज, दाना खाने में, चेहरे में भी दाने आते हैं, कान में भी दाने आते हैं, दिमाग दर्द करने से भी पहले दाने आते हैं, यूरिक एसिड बाहर निकलने में भी दाने आते हैं। जहाँ मतलब शरीर अक्षम हो जाता है कि इसको अब बाहर कैसे करें मल को, जिस जो हमको रोग लगा रहता है, तो वो दानों से बाहर करता है। छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो कैंसर तक पहुँच सकता है। छेड़ने में तो कमर बंद है जहाँ पे, वहीं पे दाना हो रखा है गाइस। तो अब थोड़ा कमर बंद में भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये कॉकरोच मर गया था गाइस अभी पिचक के, तो कोई बात नहीं गाइस। अब कॉकरोच के लिए यहाँ छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो ये गंदगी समझ के साफ़ कर देगा। इसको कुछ हुआ तो चींटियाँ इसको साफ़ कर देंगी, किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यस, क्योंकि कुछ कुछ कोने ऐसे हो गए जहाँ अब मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, इतना बड़ा कमरे कमरे इधर उधर जगह है गाइज। अब मैं कहाँ कहाँ तक जाऊँगा, जाने के लिए तो सब जगह जा रहा हूँ जिस जिस समय साफ़ सफाई इधर उधर वाला काम पड़ रहा है तब गाइज। तो गाइज फल आहार और जो फल आहार नहीं, मैं फल आहार नहीं कहूँगा गाइज इसको। अगर मैं ये कहाँ से शुरू हुआ बताऊँ तो ये चबाने के वहाँ से मतलब वही फल खाने से भी चबाने, अल्पाहार, बहुत चीज़ें हैं गाइज। मतलब सब चीज़ लगा लो एक। अगर हम शिव को जानना है तो अपने अंदर के शिव को पहचानने के लिए किस किस रास्ते से जाना पड़ सकता है, तो वही वाले रास्ते में हूँ। तो जो 5-10 साल पहले से चिंतन चेत में है वो चलते आ रहा है, परिवर्तन के साथ डलते जा रहा है इस चक्कर से गाइज। तो जो दाने वाने होता है वो दाने गाइज सब रोगों को बाहर करने के लिए होता है, हमको परेशान नहीं होना है। चेहरे का खास होता है सबको कि चेहरे में दाने हो रहे हैं, इसका मतलब दांतों के बीच में क्या फंस रहा है, गंदगी फंस रही है जो लेटरिन जैसी बन रही है और बाहर तब भी नहीं निकल पा रही है, तो वो गैस बन के सर जा रही है। फिर गैस बन के वो जहाँ भी जा रही है, जहाँ भी रास्ता देख रही है, कान के अंदर जाता है, दांत का दर्द का मल का गंदगी गैस बन के कान दर्द करता है, पीछे सर दर्द करता है, बहुत चीज़ें होती है गाइस। यस, तो हमको अपने शिव को भी बढ़िया रखना है, चबाने से लेकर पचाने तक। यस गाइस। और आज एक डिस्कस हुई थी, 108 क्यों कहता है, 1008 क्यों कहता है। 1008 मतलब 108 मतलब तो हो गया कि दांत साफ न रख के और पेट चबाना और पचाना अच्छे से नहीं हुआ, तो 108 बीमारियों सेम सेम दोनों जगह से पैदा होती है, कुछ ऐसा ही। लेकिन 1008 का मतलब क्या है, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं आ पाया, तो ये डिस्कस भी चल रही थी आज। और गाइज क्या कहते हैं, फैट मर रहा है तो गाइज ये जहाँ जहाँ फैट मर रहा है वहाँ छोटे छोटे दाने उग रहे हैं, जिनको छेड़ना नहीं है, जिनको बाहर निकलने देना है। और बस गाइज अपना चार्ज लगाते हैं फ़ोन बहुत देर। अभी लेक्चर हो गया, अनुभव हो गया, और अभी एडिटिंग करके अभी 8 7:30 कुछ ऐसे ही बज रहा है, 7:30 पौने 8 भी नहीं बज रहा है दरअसल। इसके बाद जो हम अपना भोग लगाएंगे गाइज। फाइनली गाइज 10 साढ़े 10 बज गए गाइज, और खाए 2 केले और अंगूर गाइज। यस, और अपनी काफ़ी एडिटिंग भी हुई है, और कुछ एडिटिंग गाइज अनएडिटिंग हो रखी है, और वो भी एडिटिंग करनी जल्दी जल्दी है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग और आज का दिन गाइज संपन्न करते हैं इसी के साथ गाइज। यस, तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग ज़बरदस्त बिंदास फैंटेस्टिक लगा होगा, और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लेते हैं टेक केयर, बाय, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। और गाइज शरीर और स्वास्थ्य और वहाँ से बढ़िया हो रखा है। मैंने थोड़ा फल फ्रूट खा लिया था,
जिससे शरीर की कमजोरी रिकवरी भी और आनंद आ गया। उसके बाद तो मैं मार्केट आर्केट भी घूम के आ गया गाइस। बाय। ओहो गुम हूँ कहीं संसार में मैं तो, महफिल में बैठे बैठे सुकून जो देखा है मैंने तेरे लिए, सुकून चाहा है मैंने जो तेरे लिए। ना देना तू दगाबाजी, जिंदगी भर आए खाली ये। प्रेम का रोग है, प्रेम का चाल है रे, प्यार प्यार का ये असर है, माया का ये संसार सारा। ओ आस पड़ोस में जो देखी दुनिया, भरम भाप के ये विचार समाए। ओ जिसको जाना नहीं था जिसको जाना नहीं था जिसको जाना नहीं था ओहो समय के फिराक से दिखावे चलो कैसे, वो तो चला गया है बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर। बहुत ही क्या सोच के तुम, क्या सोच के तुम वैकुंठ से भारी होके तुम, क्या सोच के तुम वैकुंठ से भारी भार लेके आ गया चेत मन में, तुम तो सही है। चित जो परे था पास नहाना था, ओह ख्वाहिश में जिंदा रह के जीना था। ओहो क्या सोच के आया था वह कुंड से जाने में, ओहो दुनिया में आके मैं फिर ओहो कल्पनाओं में जीने लगा हूँ। प्यार भरम ऐसा हुआ मुझको जाने, वो भी कल्पना में होने लगा है। ओहो पाया किसी और को, चाहा किसी और को, ओहो चाहत पाली किसी और के मुकाम पे।
मात पिता जो नाम दिया। तो गाइस रात के 1 बज रहे हैं और कोई टक टक कर रहा है, देखते हैं।